अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात के दो ख़बरें जो हैं वो सामने आई हैं। एक तो रावलाकोट में जो हज़ारों मुज़ाहिरीन थे वो मुंतशिर हो गए हैं अचानक, और दूसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई और उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर हमले मनसूख कर रहा हूँ और ईरान के साथ मामलात तय पा गए हैं, जल्द एक मुआहदा होने वाला है। 39वां बयान है ये सदर ट्रंप का। इससे पहले वो 38 बयान दे चुके हैं। कभी कहते हैं जंग ख़त्म हो रही है, कभी कहते हैं मैं हौलनाक हमला करूंगा, लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब मुआहदा होने वाला है, अगले हफ्ते ये बड़ा मुआहदा हो जाएगा। एक अहम डेवलपमेंट जो खित्ते में हुई है वो ये हुई कि कतर की तरफ से एक आला सतही वफ़द ईरान जाता है और ईरान और यूएई के वफूद के दरमियान एक बड़ी मुलाकात होती है और इस मुलाकात को खुफिया रखा जाता है, लेकिन एक इंटरनेशनल इदारा ये मुलाकात की कहानी सामने ले आया है। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पहले तो माज़रत के मैं कुछ अरसा आपके सामने हाजिर नहीं हो सका, कुछ मसरूफियात को दोबारा शुरू करने की जो है भरपूर कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले को बाकायदा तौर पर जारी रखा जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे और चंद दिन पहले हुकूमत की तरफ से इस कमेटी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुजाहरे जो हैं वो चल रहे थे और एक बड़ी तादाद जो है रावलाकोट में इकट्ठी हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी तादाद में लोग रावलाकोट इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था। लेकिन वो ये कि एक आला सतही मीटिंग हुई है और बजट के बाद एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है और अवामी एक्शन कमेटी के बाज़ रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान में अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी या यहाँ पर मुजाहरे होंगे तो उनको ज़रूर इंडिया की तरफ से हवा दी जाती है ताकि अपने मखसूस एजेंडे को, अपनी मखसूस साजिश को जो है वो कामयाब बना सके। लेकिन एक मरतबा फिर इस साजिश को जो है वो पाकिस्तानी अवाम नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये बात समझ आ चुकी है कि मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम से मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए ही इसे हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरे नाम पर अलहदगी की बात की है तो ये चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। यहाँ पर बसने वाले जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हम लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान में आए हैं, एक आज़ाद वतन के लिए पाकिस्तान में आए थे, लेकिन जो ये तहरीक चल रही है ये कश्मीर के उसूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमारा वकील पाकिस्तान है और ये जो तहरीक चल रही है ये तहरीक दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है। अब तक जो मुतालबात थे वो तमाम तस्लीम कर लिए गए थे, माँ सिवाय इसके कि मुहाजिरीन की नशिस्तों का एक मामला था, 12 नशिस्तों का मामला था। उसके हवाले से जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो एक तसव्वुर किया जाता है आज़ाद जम्मू व कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से, और अब मुख्तलिफ़ किस्म की राय भी जो है सामने आ रही है। लेकिन इस तमाम चीज़ों से हट कर मुज़ाकरात जो हैं वो दरपर्दा किए जा रहे थे। लेकिन 3 बजे का वक्त था जब ये खबर सामने आई कि रावलाकोट में जो हज़ारों मुजाहिरीन थे वो मुंतशिर हो गए हैं। उस वक्त ये बात वहाँ पर कही गई कि शायद किसी ऑपरेशन के खदशात हैं, लेकिन दूसरी तरफ दरपर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इतला ये है कि बजट के बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है और एक मरतबा फिर इन रहनुमाओं के साथ मुशावरत होगी और मुशावरत के ज़रिए कोई राह निकालने की कोशिश की जाएगी, कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होगी और दीगर जो उमूर हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तो ये बजट के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आई वो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बड़ा हमला करने जा रहा था ईरान पर, लेकिन अब इस हमले को मौखर कर रहा हूँ। नाकाबंदी बरकरार रहेगी लेकिन हमला नहीं होगा, क्योंकि हम मुआहदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुआहदा होने जा रहा है। ये 39वां बयान है डोनाल्ड ट्रंप का और 39वीं बार वो यू टर्न ले रहे हैं और मुसलसल वो पहले भी ये कहते आए हैं कि अब हम अमन की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो कहते थे कि मैं ईरान पर हमला करूंगा, फिर वो कहते थे कि मैं तहजीबें तबाह कर दूंगा, फिर वो कहते थे कि ईरान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बातचीत की जा सकती है। इस तरह के वो बयानात देकर उन्होंने दुनिया की मईशतों में हलचल मचाई है, दुनिया की मईशतों को उन्होंने तबाह किया है और उसके साथ आवाम का जो गम गुस्सा है वो भी सामने है। इस तरह का सदर इससे पहले अमेरिका में नहीं आया। इतनी गैर संजीदगी के साथ वो स्टेटमेंट देते हैं। वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने न सिर्फ इस तरह की गैर संजीदा स्टेटमेंट्स दी हैं बल्कि उन्होंने अलग इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गालियाँ भी दी हैं। दुनिया को हैरान और परेशान किया हुआ है। इस वक्त जो आलमी मईशतें हैं वो हिल के रह गई हैं, क्योंकि कभी तेल की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूती हैं और कभी एक स्टेटमेंट के बाद फिर वो कीमतें नीचे आती हैं। समझ ही नहीं आ रही कि ये मईशत किस तरह से आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। तकरीबन पेट्रोल जो है वो पहुंचा है, पहले 400 को उसने क्रॉस किया, अब भी 325 के करीब पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। डीजल की भी हालत यही है, तो इसका असर आम अशिया पर भी पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि
कोई मुआशी हदफ जो है वो इस हुकूमत ने हासिल नहीं किया, लेकिन इश्तिहारात लंबे लंबे जो है वो अखबारात में दिए जा रहे हैं। ये अरबों के इश्तिहारात हैं, ये तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अहदाफ हासिल करने थे उनके हुसूल में हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। एक मरतबा फिर दावे किए जाएंगे, लेकिन फिर वक्त बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। सो क्या कोई मुआहदा होगा या नहीं होगा, ईरान की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। ईरान ने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के किसी बयान पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कोई बैनुल-अक़वामी यकीन दहानी नहीं आएगी, जब तक कोई बड़ी यकीन दहानी नहीं आएगी। इस तमाम सूरत हाल में 2-3 अहम इकदाम हुए हैं। एक तो ये कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, जब वो वापस आए उस वक्त बहुत सी चीज़ों को तय किया गया था। उसके बाद कतर का एक आला सतही वफ़द जिसने मुसलसल मुज़ाकरात किए हैं ईरान के साथ और हतमी बातचीत तक इस मामले को पहुँचाया है। और ईरान के सिक्योरिटी हुकाम की मुलाकात, ये इंतहाई गैर मामूली चीज़ें हैं और इससे लग रहा है कि अब चीज़ें शायद किसी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं और अब वो इस फंदे से निकलना चाहते हैं। किसी भी तरह से वो मुआहदा करके अपनी फतह का ऐलान करना चाहते हैं, लेकिन ये फतह का ऐलान ईरान उन्हें नहीं करने दे रहा। और दूसरा नेतन्याहू है, वो भी बने बनाए गेम को जो है वो ख़राब कर देता है। पहले चीज़ें बेहतर होने जा रही थी, चीज़ें मामलात आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर लुबनान पर हमला कर दिया गया और उसके बाद फिर मामलात 0 पॉइंट पर आ गए। अब एक मरतबा फिर एक मूव हुई है। इस मूव के बाद क्या कोई अमन की तरफ आगे बढ़ेगी बात? क्या ये सीज़ फायर जो है ये जंगबंदी की तरफ बढ़ेगा? क्या आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी? क्या ईरान का हक़ मिल्कियत तस्लीम कर लिया जाएगा? ये वो तमाम चीज़ें जिन पर आने वाला जो हफ़्ता है वो अहम होगा, उसमें चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन एक हकीकत ये है कि ट्रंप फंसे हुए हैं और वो न सिर्फ इससे निकलना चाहते हैं बल्कि वो अपनी फतह का ऐलान भी करना चाहते हैं और इस फतह के ऐलान के साथ वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवा रहा है, वो अपने उमूर को क्यों बेहतर अंदाज में हल नहीं कर सकता? वो अपने सियासी उमूर को क्यों बातचीत के ज़रिए हल नहीं कर सकता? यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि जब रियासत के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएंगे, जब रियासती एहलकारों पर तशद्दुद किया जाएगा, उन्हें बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर उनसे मुज़ाकरात कैसे किए जाएंगे? दूसरी तरफ जो मुज़ाहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जब हमें कलअदम करार दे दिया जाएगा, जब हमारे इश्तिहारात चलाए जाएंगे, जब हमारी कीमतें मुकर्रर कर दी जाएंगी, तो फिर हम किस तरह से उस हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? बहरहाल मुज़ाकरात में लचक दोनों तरफ से दिखाई जाती है और बात गए अवाम मुंतशिर हुई है। ये एक अच्छा साइन ज़रूर है कि बातचीत शायद आगे बढ़ रही है और बजट जो इजलास होने जा रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की जाएगी। महाजरीन एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोगों को, क्योंकि महाजरीन ही वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, जिन्होंने ये कहते हैं कि मेरे हल्के में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने प्यारे जो हैं उनसे जुदा हुए हैं और ये दरिया जो हैं ये उनके खून से रंगीन हुए हैं। उन लोगों ने ये खून की नदियाँ पार करके पाकिस्तान में वो आए हैं सिर्फ इस काज के लिए कि कश्मीर आज़ाद हो, कश्मीर के लोगों को उनका हक़ मिले। हकीकत तो ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जितने हुकूक कश्मीरियों को हासिल हैं, पंजाब में वो सूरत हाल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर बिजली कितनी सस्ती है और यहाँ पर कितनी महंगी है। वहाँ सस्ता है और पंजाब जो गंदम काश्त करता है, यहाँ पर आम आदमी को आटा किस कीमत पर मिल रहा है। इसके साथ फ़र्द का बीज नहीं बोना बल्कि मोहब्बत जो है उसको बढ़ाना है, खुलूस को जो है वो आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीरियों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीरियों ने भी हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ही बुलंद हुआ है। इस तमाम सूरत हाल में जो हम जैसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी जो है वो कश्मीर के साथ इस तरह से है कि स्कूलों से पढ़ते आए हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है और जन्नत नज़ीर जो है वो कभी किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। जब हमने ये कुछ पढ़ा है तो आज कश्मीर की हालत देखकर दिल ज़रूर जो है वो अफसरदा होता है। बातचीत से ही मामलात हल होते हैं और बातचीत ही मसाइल का हल होती है। उम्मीद है कि बजट के बाद जो एक आला सतही इजलास होने जा रहा है उसमें चीज़ें तय हो जाएंगी। आखिरी बात गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 94 के बाद एक बड़ी सियासी जमात जो है वो बिल्कुल वाइट वॉश उसका हो चुका है और उस जमात का नाम है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान। दूसरे स्थान में हुकूमत बनाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है वो ये चाहती है कि ये हुकूमत हम खुद बनाएं, लेकिन जो वफाक में आसिफ ज़रदारी का फार्मूला है वो ये है कि गवर्नर अगर नून लीग का होगा तो फिर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा वहाँ पर वज़ीर आला नून लीग का होगा। ये फार्मूला वफाक में जो है वो मुरतब किया गया था। क्या ये पार्टी कोशिश कर रही है कि आज़ाद अरकान को मिलाकर हुकूमत साजी की जाए, उसके बाद फिर देखा जाए कि क्या नून लीग को साथ मिलाया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है।
मुशावरत का एक अमल ज़रूर चल रहा है, लेकिन अभी तक की इतला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है वो ये चाहती है कि हम नून लीग के बजाय अपनी हुकूमत बनाएं, गवर्नर भी हमारा हो और वज़ीर आला भी हमारा हो। लेकिन फ़ैसला बहरहाल मरकज़ की क़यादत ने करना है। मरकज़ क्या फ़ैसला करता है ये बहुत आम होगा, क्योंकि इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 27 जुलाई का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर इंतखाबात होंगे, तो उन इंतखाबात को भी पीपल्स पार्टी ने देखना है और ये देखना है कि वहाँ पर अक्सरियत किसको मिलती है। जो हालिया सूरत हाल बनी है, अवामी एक्शन कमेटी के साथ जिस तरह से लोग जुड़े हैं, और अगर ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल होते हैं और अगर मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी हुकूमत है वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, तो ज़रूर उसको कामयाबी जो है वो आज़ाद कश्मीर में मिल सकती है। बसूरत दीगर इन जमातों को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी। इन सियासी जमातों को अब किरदार अदा करना होगा ताकि ये जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है इसको जो है मोहब्बत में तब्दील किया जाए, और जो साजिश इंडिया करना चाह रहा है जिसे सिंदूर 2 का नाम दिया गया, साजिश को भी नाकाम बनाना होगा, क्योंकि ऐसी ही साजिशें बलूचिस्तान में भी की गई, ऐसी ही साजिशें खैबर पख्तूनख्वा में भी की गई। तो इन साजिशों को इन मुज़ाकरात के ज़रिए नाकाम बनाना पड़ेगा, और इसके लिए किरदार किसी और को नहीं, खुद सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को अदा करना होगा, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, और इनके दरमियान जो नफ़रतें बोने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकना भी इन सियासतदानों की जिम्मेदारी है।